आइए इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं गुजरात राज्य में एक जो शहर था भुज। उस शहर में यानी कि भुज शहर में जो एक बार बहुत ही भयानक बहुत ही भयानक जो भूकंप आया था वह आया था 26 जनवरी 2001 ईस्वी को। 26 जनवरी 2001 ईस्वी को पौने 9 बजे यानी कि 8:45 पर 6.9 गति के स्पीड से आया था भूकंप, जो कि उस शहर में पूरी तबाही व बर्बादी ला दिया था। कितना वह भयानक था, कितना वह भयंकर भूकंप आया था, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। गुजरात राज्य के भुज जो शहर था और उसके आसपास जितने भी शहर थे, अहमदाबाद या राजकोट, जितने भी अगल बगल पास पड़ोस वाले राज्य थे, वे किस तरह से प्रभावित हुए थे और भुज शहर में जो भूकंप आया था उसका क्या कारण था और भुज शहर में कितने व्यक्ति मारे गए थे, कितने प्रभावित हुए थे और मुख्य जो भूकंप का जो केंद्र था यानी कि भूकंप जो कहां से स्टार्ट हुआ था, अधिकेंद्र यानी कि उसका एपिसेंटर कहां था। भूकंप जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। भूकंप जो होता है वह एक प्राकृतिक आपदा होती है। भूकंप जो एक भयानक रूप ले लेती है, भूकंप एक प्राकृतिक आपदा होती है जो कभी भी घटित हो जाती है, यानी यह अपने घटना को अंजाम दे जाती है। आइए इस वीडियो में हम टोटल जानकारी लेते हैं भुज शहर के बारे में, जो कि एक बहुत ही तबाही बर्बाद ला दिया था भूकंप वहां पर 2001 ईस्वी में। 26 जनवरी 2001 ईस्वी को सुबह का जो टाइम था वह था 26 जनवरी 2001 ईस्वी को, वह पौने 9 बजे यानी कि 8:45 पर सुबह का समय जो आया था वह बहुत ही भयानक भूकंप आया था। उस भूकंप की जो तीव्रता थी यानी कि भूकंप की जो स्पीड थी वह कितने स्पीड थी, देखिए इसे समझते हैं। भूकंप की तीव्रता यानी कि भूकंप की जो स्पीड थी वो 6.9 थी। 6.9 का मतलब 6.9 में बहुत ही बर्बादी तबाही ला देती है। कोई भी घर मकान, आप जितने भी पेड़ पौधे आपस में चारों तरफ जो भी यातायात के साधन है वो सारे बिखर जाते हैं। पूरा तबाही बर्बाद, बिल्डिंग बड़ी से बड़ी इमारतें जो है वह नेस्ते नाबूद हो जाती है, जड़ से खत्म हो जाती है, मिट जाती है, जड़ से खत्म हो जाती है। तो जिसमें 5,000 लोग मारे गए थे और 5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए थे, बुरी तरह से उसमें जख्मी हुए थे। प्रभावित जो शहर था यानी कि मेन जो शहर था वह भुज था और उसके अगल बगल राजकोट और अहमदाबाद जो शहर थे वे कितने प्रभावित हुए थे, देखिए इसे समझते हैं। भुज शहर, तो देखिए मेन भूकंप कहां से आता है, देखिए पृथ्वी के सबसे जो निचली सतह यानी भूकंप की जो उत्पत्ति, भूकंप की जो शुरुआत होती है वह जमीन के अंदर से होती है। जमीन के अंदर यहाँ से भूकंप की शुरुआत हुई। यह जो मुख्य केंद्र बना, यह जो जगह था वह भुज शहर था, वह भुज शहर था जहां सबसे ज्यादा अधिकेंद्र यानी भूकंप जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो काफी तेज गति से वार करती है वह कहलाती है एपिसेंटर यानी कि अधिकेंद्र। तो जो मुख्य जो शहर था वह भूकंप का जो मुख्य जो शहर था वह भुज शहर था। इसलिए भुज शहर में 5,000 लोग मारे गए थे और 5 लाख लोग उसमें प्रभावित हुए थे, बुरी तरह से जो जख्मी हुए थे। तो सरफेस हो गया यानी कि एरिया जो हो गया, मुख्य एरिया जो अधिकेंद्र में हुआ था, उसके अगल बगल जितने भी राज्य थे अहमदाबाद और राजकोट वे भी प्रभावित हुए थे, वे भी हिलडुल गए थे। देखिए इसे समझते हैं कि यह किस तरह से भयानक था, किस तरह से पूरे भयानक रूप ले चुका था उसमें भूकंप भुज शहर में। देखिए भुज शहर जो था वह 6.9 तीव्रता वाली उसमें भूकंप जो आया 26 जनवरी 2001 ईस्वी को आया था सुबह 8:45 पर। भुज शहर में 6.9 तीव्रता वाला भूकंप आया। इसके चलते बहुत सारी ऊंची ऊंची इमारतें, बिल्डिंगें जो नेस्तनाबूद हो गई थी, गिर गई थी, मिट चुकी थी। संचार एवं बिजली की आपूर्ति बंद हो गई थी, चारों तरफ जो था बिजली चरमरा गई थी, सभी पेड़ पौधे आपस में सभी गिर गए थे, पेड़ सड़क जो थे सभी फट गए थे, आपस में सभी बिखरे हुए पड़े थे। यातायात व्यवस्था जो था वो बंद हो गया था। सब यातायात व्यवस्था यानी कि 2 चक्किया 4 चक्किया सभी आपस में इधर उधर टकरा के उड़िया गए थे, तूफान में, आंधी में बदल गए थे। शहर के लगभग सारे घर मलबे में फंस गए थे, सारे चारों तरफ बिगड़ा हुआ सारा चीज, बिखरा हुआ सामान जैसा था पड़ा हुआ था। इतना तेज भयानक जो भूकंप आया था। भूकंप का जो अधिकेंद्र था वह भुज शहर ही था। भुज शहर के अन्य जो भी शहर थे जैसे राजकोट था और अहमदाबाद था, राजकोट अन्य ये बगल वाले
राज्य थे, बगल वाले शहर थे, लेकिन मुख्य जो भूकंप आया था वह भुज शहर में आया था। भुज शहर में 5,000 लोग मारे गए थे और इससे 5 लाख से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। और अहमदाबाद में जन माल की क्षति हुई थी। अहमदाबाद में जन माल की यानी काफी बड़ी संख्या में पशु जानवर लोग मारे गए थे। बहुत इसमें जन माल की क्षति हुई थी, बहुत सारी नुकसान हुई थी। और इस भूकंप का मुख्य कारण क्या था? मुख्य कारण था इंडियन प्लेटो की ओर उत्तर से गति कराना था, जो कि यह इतना तबाही व बर्बादी ला दिया था। भूकंप जो होता है वह मुख्यतः देखिए कितना स्पीड से आता है, तो सबसे ज्यादा भूकंप जो होता है वह बर्बादी करता है। तो 6 पॉइंट से लेकर जितना ऊपर तक तेजी से आएगा यह पूरी बर्बादी व तबाही ला देता है, चाहे जिस एरिया में हो। जिस एरिया में आता है भूकंप वो काफी बर्बादी तबाही ला देता है। तो भुज शहर का जो बहुत ही एक शहर फेमस शहर था गुजरात का, वह 26 जनवरी के दिन शिकार हो गया था 2001 ईस्वी को। जो समय जो था वह 8:45 था। भूकंप की जो स्पीड नापी गई थी, भूकंप जो नापा जाता है वह रिचर स्केल से नापा जाता है, रिचर स्केल से मापा जाता है, जिसे सिस्मोग्राफ भी कहते हैं, सिस्मोग्राफ भी कहा जाता है। भूकंप की जो अध्ययन किया जाता है वह सिस्मोलॉजी में किया जाता है। सिस्मोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। भूकंप जो होता है मुख्यतः वह जमीन के अंदर से उसकी शुरुआत होती है और जमीन की जो ऊपरी सतह होती है यानी कि सरफेस जो सतह होती है वहां पर सबसे मेन फोकस वहीं पर डालती है। भूकंप सबसे ज्यादा तबाही व बर्बादी वही जगह लाती है, जिसे कहते हैं अधिकेंद्र यानी कि ईपी सेंटर। ईपी सेंटर मुख्य जो शहर था वह भुज था। भुज में ही सबसे ज्यादा बर्बादी तबाही हुई थी। भुज शहर में जितने भी पेड़ पौधे, जितने भी ऊंची ऊंची इमारतें बिल्डिंगें थी वे जड़ से मिट चुकी थी, जड़ से ही गिर चुके थे, नेस्ता नाबूद हो गए थे, यानी जड़ से ही मिट गए थे पूरी तरह से। और बगल में जितने भी अन्य शहर थे जैसे कि राजकोट और अहमदाबाद, उनमें भी कुछ विध्वंस हो गया था। उनमें उन शहरों में भी कुछ बहुत सारे बिल्डिंगें जो नींव थी उनकी वह हिल चुकी थी। वह इतना भयानक जो स्पीड से आया था। भूकंप आने के मुख्य कारण क्या होते हैं, देखिए इसे समझते हैं। भूकंप आने का जो मुख्य कारण जो था वह भुज शहर में वह इंडियन प्लेटो की ओर गति कराना था। दूसरा जो कारण था वह ज्वालामुखी विस्फोट के कारण भी हो सकता है। तीसरा जो होता है वह जलीय भार के कारण, जो मुख्य शहर भुज में तबाही व बर्बादी ला देता है। देखिए भुज शहर में जैसा कि हमने बताया कि 6.9 तेज स्पीड से गति से जो आया था वह भूकंप आया था। भूकंप कितना विनाशकारी होता है, वह कितने स्पीड से आती है तो वो कितना विनाशकारी होता है, देखिए इसे समझते हैं। भूकंप जैसा कि हमने बताया, भूकंप का जो मापन किया जाता है वह एक रिचर स्केल और सिस्मोग्राफ यंत्र से मापी जाती है कि कितना स्पीड से आया। भूकंपों का जो अध्ययन कहलाता है वह भूकंप लेपी यानी कि सिस्मोलॉजी कहलाता है। देखिए जिस भूकंप को की तीव्रता 2.0 से यानी 2 से लेकर कम होती है, 2 पॉइंट से लेकर उसकी जो स्पीड जो होती है कम होती है, वह उसे नहीं मापी जाती। वह भूकंप जो होता है वह रिचर स्केल से नहीं मापी जाती है, यानी सिस्मोग्राफ से नहीं मापी जाती है। और जिन भूकंपों का 2 से लेकर उसका स्पीड जो होता है वह ज्यादा होता है, 5 तक होती है, वह वस्तुओं को गिराने में क्षति पहुंचा सकती है, वह कोई भी नुकसान पहुंचा सकती है। जिनका 5 से 2 से लेकर स्पीड और 5 तक होता है वह नुकसान पहुंचा सकता है। लेकिन जिन जगहों पर स्पीड जो होती है भूकंप की वह 5 से लेकर 6 तक होती है वह विनाशकारी होती है। लेकिन 6 से ज्यादा जितना ऊपर तक स्पीड से भूकंप आएगी, चाहे जिस जगह पर आएगी वह ज्यादा विनाशकारी रूप ले लेगी। वहां पर जितने भी जगह रहेंगे, जितने भी ऊंची ऊंची इमारतें, बिल्डिंग, पुल, घर रहेंगे वह सभी नेस्तनाबूद हो जाएंगे, जड़ से ही खत्म हो जाएंगे, जड़ से ही मिट जाएंगे। तो भुज शहर जो भूकंप से प्रभावित हुआ था इतना भयानक, वह उसमें 5,000 लोग मारे गए थे
दब गए थे और 5 लाख से भी ज्यादा लोग बुरी तरह से प्रभावित हुए थे। जो उसका जो मुख्य जो शहर था भुज शहर में तबाही व बर्बादी ला दिया था। तो देखिए इस वीडियो में हम समझे कि भुज शहर जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, 26 जनवरी 2001 ईस्वी को उस शहर में अहले सुबह 8:45 यानी कि 8:45 बजे भूकंप आया था। 6.9 तीव्र गति से यानी कि तेज स्पीड से आया था। वह बहुत ही भयानक था और इसमें इतने लोग मारे गए थे और इसका जो कारण था, मुख्य कारण वह इंडियन प्लेटो की ओर गति कराना था। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि भुज जो शहर है वह जो कि गुजरात राज्य में स्थित है, वहां पर 26 जनवरी 2001 ईस्वी में बहुत ही भयानक भूकंप आया था जो कि कितना विनाशकारी था। वहां पर कितने लोग मारे गए थे, कितने बुरी तरह से प्रभावित हुए थे और भुज शहर के जो अन्य जो शहर थे वे किस तरह से भी प्रभावित हुए थे। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।